डिजीफॉल्टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 340 नंबर वाला टेक न्यूज़ बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली मेंबर्स, कलीग्स के साथ शेयर करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको लाइक करना है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये फ्री है और इससे आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्ञान की बातें पता चलेगी और आपका पैसा लॉस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोको X3 प्रो इंडिया पे 30 मार्च को आने वाला है। डेट कंफर्म हो चुका है। इसमें 6 GB रैम, 8 GB रैम, दो वेरिएंट आएगा। स्नैपड्रैगन 860 वाला एक नया प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा जो कि 855 प्लस का ही ट्विक वेरिएंट होगा। साथ ही साथ सैड न्यूज़ ये है कि ये फ़ोन 4G ही आएगा, 5G वाला इसका नहीं आने वाला है। तो फ़ोन तो जो भी स्पेक्स आया है, कैमरा, रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर सब अच्छा है, बट लॉस ये है कि ये एक 4G कनेक्टिविटी वाला फ़ोन है। मोटरोला का G100 ये बेसिकली मोटरोला का एज्ड एस है जो चाइना में लॉन्च हो चुका है। 22,000 के प्राइस वैल्यू बनता है अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो। इस फोन पे आपको स्नैपड्रैगन का 870 5G प्रोसेसर मिलता है। साथ ही साथ इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, 20 वॉट की चार्जिंग है, एंड्रॉयड 11 है और मोटरोला का सॉफ्टवेयर नियरली स्टॉक एंड्रॉयड रहता है। तो ये फोन इंडिया पे आने वाला है और अब हम देखते हैं कि क्या ये फोन चाइना पे तो 22 पे आया था, इंडिया पे 25 में आता है, 28 में आता है, 30, 35 कितना जाता है वो हमें पता चलेगा। रियलमी का 8 सीरीज का भी लीक आ चुका है। अब जो है अगर मैं बताऊं कि रियलमी जो है पिछले साल 2019 के एंडिंग से और 2020 पे 2021 पे जो भी बोला जाए, रेडमी कंपनी और पोको कंपनी से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि पर्सनली रेडमी कंपनी मेरा फेवरेट होता था बिकॉज काफ़ी अच्छी हार्डवेयर कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छी प्राइस वैल्यू के साथ वो बनाता था। लेकिन जब से रियलमी का 7 सीरीज आया, रियलमी 7, 7 प्रो, रियलमी 8, 8 प्रो आ रहा है, रियलमी का X सीरीज आ रहा है, ये सब सीरीज जो है रेडमी के नोट 9 सीरीज से, नोट 10 सीरीज से, पोको के X सीरीज से सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है जो कि MI यानी कि रेडमी कंपनी नहीं दे रहा है, 33 वॉट पे ही आपको लटका के रखा हुआ है। हर एक मॉडल पे रियलमी अपना सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ रियल पी पे आपको 5G की कनेक्टिविटी भी मिलती है। X7 सीरीज पे, नार्जो में भी आ गया 8 सीरीज पे और अभी रिसेंटली रेडमी का नोट 10 सीरीज लॉन्च हुआ है जिसको 4G लॉन्च किया गया है। अगेन पोको का X3 आ रहा है, वो भी 4G के साथ आ रहा है। तो कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट कंपनी को एक एक मॉडल तो अपना लाना चाहिए। चाहे कंपनी ये ला सकता था रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स वाला जो मॉडल है उसका टॉप वाला मॉडल को 5G रख सकता था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। तो ये अच्छी बात है। आप Realme 8 जो है वो 15,000 का आएगा और Realme 8 Pro है वो 20,000 का आएगा। Realme 8 Pro 5G वाला जो मॉडल है वो 24,000 का आएगा। ऐसा 3 फोन आने वाला है और जो टॉप वाला मॉडल होगा वो आपको मिलेगा 8 GB रैम के साथ में, 5G वाला। नॉन 5G वाला भी मॉडल आपको 8 GB मिल जाएगा। साथ ही साथ Realme 8 जो है वो 6 GB के साथ आएगा। अब बात करते हैं Realme 8 Pro पे आपको वही प्रोसेसर मिलेगा 732G 4G वाले के लिए, 5G के लिए मिलेगा MediaTek का Dimensity 800 वाला प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। Realme 8 पे आपको G95 वाला प्रोसेसर मिलेगा। बात करते हैं बैटरी की, सब में 4500 mAh बैटरी, 65 वॉट की चार्जिंग, सब में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सेल्फी 16 मेगापिक्सल, सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये सब सपोर्ट आपको मिल जाएगा। आसूस का Zenfone 8 सीरीज भी मुझे काफ़ी पसंद है बट ये इंडिया पे नहीं आता है। आसूस का Zenfone सीरीज 1, 2 ही बस इंडिया पे आया था, उसके बाद आसूस ने इसे इंडिया पे लाना बंद कर दिया। तो ये काफी, आसूस का पिछला जो मॉडल था Zenfone 7 सीरीज वो भी काफ़ी अच्छा था और इस बार अब 8 सीरीज आ रहा है। आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, फ्लिप वाला कैमरा सेटअप ही मिलेगा। इससे ये फायदा होता है कि जो मेन कैमरा ही है वही आपका सेल्फी बनता है। सपोज बैक कैमरा आपको 64 मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल मिल रहा है, तो वही आपका सेल्फी भी बन जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। आसूस के तरफ से हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा और आसूस का भी सॉफ्टवेयर जो है वो मोटरोला की तरह नियरली स्टॉक एंड्रॉयड होता है।
अब प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसकी कॉम्पिटेटिव प्राइस के साथ आता है। ये फोन आपको ट्रू फ्लेक्सिब लेवल का प्राइस नहीं है, उससे बजट सेगमेंट का ही प्राइस पे ये फोन आपको मिल जाएगा। वन प्लस का वॉच आने वाला है 23 मार्च को, कंफर्म हो चुका है। वन प्लस 9 सीरीज के साथ ही ये लॉन्च किया जाएगा। इट मींस 4 लॉन्चिंग फिक्स हो चुका है। वन प्लस 9E जो कि स्नैपड्रैगन 690 5G है, वन प्लस 9 जो कि स्नैपड्रैगन का 875G है, वन प्लस 9 प्रो स्नैपड्रैगन 888 वाला 5G है, वन प्लस वॉच आ रहा है। तो टोटल 4 लॉन्च आपको मिल जाएगा, तो काफी अच्छी बात है। अब हमें केवल इंतजार है तो वन प्लस 9E का, कि कंपनी बोलता है कि ये एक बजट 5G है। अब हमें ये देखना होगा ये स्नैपड्रैगन 690 के साथ कितनी बजट 5G बना पाता है, यानी कि क्या 22,000 पे लाता है, 25 पे लाता है, 28, 30, किस प्राइस पे लाता है। बिलो 30 तो रहेगा, ये तो कंफर्म है। अब देखना ये होगा कि ये कितनी एग्रेसिव प्राइस के साथ आता है। बाकी तो वन प्लस 9 प्रो तो फ्लैगशिप सीरीज पे ही आएगा। वन प्लस 9 आएगा आपको 40-45 के रेंज पे, 9 प्रो आएगा आपको 50-55 के प्राइसिंग पे, और जो घड़ी आने वाला है यानी कि वॉच, वो आएगा आपको 18 से 22,000 के प्राइसिंग पे। ओप्पो का A94 5G वाला जो फोन है, इसमें आपको Dimensity 800U मिलेगा, और इतना महंगा ये फोन होने वाला है क्योंकि इस पे सबसे सस्ता वाला मॉडल आपका 27,000 से चालू होगा, टॉप वाला मॉडल 34,000 का जाएगा। अब बात करते हैं ओप्पो का A54, ये 17,500 से चालू होके 21,000 तक जाएगा, और इस पे आपको 4G कनेक्टिविटी मिलेगी। सैमसंग का गैलेक्सी A52, A72 के भी कुछ प्राइस लीक सामने आए हैं। A72 है वो 5G रहेगा, और A52 4G लाएगा। स्नैपड्रैगन के A72 5G पे आपको स्नैपड्रैगन 750 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि लगभग 40,000 के आसपास आएगा, क्योंकि 37,500 का प्राइसिंग आया है गैलेक्सी A72 5G का, 8GB वाले का। साथ ही बात करते हैं गैलेक्सी A52 का, इस पे आपको 4G प्रोसेसर मिलेगा, स्नैपड्रैगन 720G, और इसका प्राइस निकल के आया है 27,500 रुपए। स्पॉटिफाई जो है वो इंडिया के लिए 12 इंडियन लैंग्वेज के साथ अपडेट होके आ चुका है प्ले स्टोर पे। तो अगर आप स्पॉटिफाई यूज करना चाहते थे बट अपने होम लैंग्वेज के कारण यूज करने पे आपको मजा नहीं आ रहा था, तो आप जाएं प्ले स्टोर पे, आपको ये मिल जाएगा। साथ ही साथ iOS स्टोर पे भी मिल जाएगा, तो इस चीज का बेनिफिट ले लीजिए अगर आपको स्पॉटिफाई पसंद है तो। गूगल मैप पे एक नया फीचर आ चुका है, ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो रोड्स होते हैं उन्हें एक समय के बाद रीनेम कर दिया किया जाता है, या बाईपास किया जाता है, रीडिजाइन किया जाता है, और वो डेटाबेस गूगल पे अपडेट नहीं होता है सम टाइम। तो गूगल ने इस बार ये अच्छा काम किया है कि कस्टमर्स को यानी कि यूजर्स को ही ये परमिशन दे दिया है कि अब आप रोड को रीनेम कर सकते हैं, या फिर रोड को अगर जैसे बाईपास किया गया है तो आप नया लाइन से ड्रॉ करके उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छी बात है। वीवो का X60 सीरीज इंडिया पे जल्द ही आने वाला है। इस पे आपको 3 फोन मिलेंगे, वीवो X60, X60 Pro, X60 Pro Plus। अब बात करते हैं चेंजेस क्या रहेगा। चेंजेस कुछ नहीं होने वाला है, ये सेम फोन रहेगा जो चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एज इट इज फीचर्स सेम रहेंगे, केवल इसे इंडियन प्राइस पे लॉन्च किया जाएगा और प्रोसेसर को चेंज किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। जो चाइना में आया था उस पे एक्सिनोस का नया प्रोसेसर आया था 1080, लेकिन इंडिया पे एक्सिनोस के साथ नहीं, स्नैपड्रैगन के साथ आएगा। तो X60 Pro Plus पे आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलने वाला है। X60 Pro पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 870, और जो डाउनग्रेड मॉडल है वीवो का X60, उसमें मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन का 768G। ओप्पो का फाइंड X3 Pro वाला सीरीज जो है ये भी आ चुका है। इस पे टोटल 4 फोन आए हैं, फाइंड X3 Pro, फाइंड X3, X3 Neo, X3 Lite। तो बात करते हैं टॉप वाला जो मॉडल है प्रो वाला, उसमें 888 है। X3 Lite पे आपको 765G है, X3 Neo पे आपको स्नैपड्रैगन 865 मिलता है, और फाइंड X3 पे मिलता है स्नैपड्रैगन का 870। तो मल्टीपल्स फोन है, और स्टार्टिंग प्राइस जो है X3 Lite की वो 33,000 से चालू होती है, और फाइंड X3 Pro का टॉप मॉडल जाता है 99,000 तक का। तो ये मान के चलिए ये जो फोन सीरीज लॉन्च हुआ है फाइंड एक्स वाला, ये 33,000 से लेके 1 लाख के प्राइसिंग वैल्यू के साथ लॉन्च हुआ है। जो भी आपके बजट पे आता है
आप उस मॉडल को पिक कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले एंड चार्जिंग इस कैटेगरी पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है ओप्पो फाइंड एक्स 3 सीरीज का। रेडमी का टीवी जो है काफी टाइम से टीज होना चालू हो चुका है। अब हमें केवल ये चीज देखना है कि रेडमी कितना बड़ा साइज का टीवी लाता है और किस प्राइस पे इंडिया पे लेके आता है, क्योंकि चाइनीज प्राइस जो आया है यानी कि चाइना वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो इसकी डिटेल्स आई है वो ये है कि ये टीवी 70 इंच का होगा और प्राइस रहेगा 37,500 रुपीज। क्या इसी प्राइस पे ये इंडिया पे आता है और इसी साइज पे आता है 70 इंच के साथ, कि साइज पे वैरायटीज कर दिया जाता है, सपोज 55 इंच, 65 इंच एक्सेट्रा, हमें देखना होगा और प्राइस क्या रहता है। बाकी जो फीचर्स है वो एंड्रॉइड वाले फीचर्स हैं ही, आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा, HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ HDMI 2.1 का सपोर्ट है, 2 GB की रैम है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है, एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है डुअल बैंड वाला और स्लिम बेजल लेस वाला डिजाइन है, 24 वॉट की स्पीकर दिया हुआ है। बस ये स्पेक्स है। अब देखना ये होगा कि और क्या हमें मिलता है। Xiaomi का Mi 11 Lite जो है ये भी स्पॉट हो चुका है टेना पे और ये Xiaomi का स्लिम फोन होने वाला है Mi सीरीज पे, क्योंकि इसका जो थिकनेस आया है वो 6.7 इंच का फोन ये होगा। लेकिन अगेन Xiaomi पूरा आपको लटका के रखा है, 33 वॉट की चार्जिंग कैपेसिटी के साथ ही ये फोन आएगा। केवल Xiaomi का Mi 11 जो फोन आया है वही 66 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उसके अलावा चाहे आप Redmi का K सीरीज बोल लीजिए, Redmi का Note 10 सीरीज बोल लीजिए या Mi Lite वगैरह और कुछ कुछ जो पोको सीरीज बोल लीजिए, सब में 33 मतलब कंपनी ने 33 वॉट का चार्जर को बनाया और अपने फैक्ट्री का पावर ऑन करके छोड़ दिया। मतलब करोड़ों अरबों के पैमाने पे 33 वॉट चार्जर बना लिया है। आगे के 2 साल से 3 साल तक आपको वही चार्जर कंपनी चिपकाते रहेगा। तो ये कहानी है MI का। टेना सर्टिफिकेशन पे स्पॉट हुआ है Realme GT Neo। ये एक ऐसा फोन हो सकता है जो बेसिकली Realme GT जो फ्लैगशिप अभी लॉन्च हुआ है, सेम ये वही फोन होगा, केवल Realme GT जो लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ में 38,000 रुपए प्राइस वैल्यू के साथ लॉन्च हुआ है चाइना मार्केट पे। अभी फिलहाल वो इंडिया पे नहीं आया है। तो ये फोन सेम रहेगा, केवल स्नैपड्रैगन 888 को निकाल के डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर लगाया जाएगा और प्राइस को 4-5 हजार सस्ता कर दिया जाएगा। क्योंकि प्राइस कॉस्ट जो होती है स्नैपड्रैगन वर्सेस मीडियाटेक की, तो कम से कम फ्लेक्सी प्रोसेसर पे 4 से 5 हजार का प्राइस गैप आ जाता है, जिससे फोन पे के प्राइस वैल्यू पे काफी इफेक्ट करता है। माइक्रोमैक्स का इन सीरीज का इन 1 लॉन्च होने वाला है। इस बार 6 GB रैम के साथ आपको मिलेगा और 19 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्चिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडियन ब्रांड तो है बट प्योरली इंडियन बोला जाता है, बट ये कॉन्सेप्ट लाइन कहीं ना कहीं से लेके आएगा, या तो कई फोन को रीब्रांड करेगा और इनके हार्डवेयर स्पेक्स, बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स जस्ट ओके कैटेगरी के रहते हैं, ना किसी चीज में दम नहीं है इनके पास। तो बेसिकली अगर आप एक फोन बना रहे हैं इंडिया एक्सक्लूसिवली, तो आपको इंडियंस के लिए कुछ हाईलाइटिंग फोन्स होने चाहिए, या फिर आप पावरफुल फोन दीजिए या फिर गेमिंग फोन दीजिए, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी कीजिए। बेसिक्स लेवल के आप फोन बनाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इंडियन यूजर आपके फोन को परचेस करें, तो ये कैसे चलेगा। लेनोवो का लीजन 2 गेमिंग फोन जो है इसमें आपको 110 वॉट की वायर चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 888 रहेगा, 12 GB की रैम रहेगी। अब देखना ये है गेमिंग फोन है तो और क्या क्या हमें मिलता है, मतलब लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी या वेपर चेंबर वाला कूलिंग सिस्टम पे हमें क्या नया को देखने को मिलेगा। डिस्प्ले तो एम्ब्लॉयड ही रहेगा, प्रोसेसर फ्लेक्सिप रहेगा, बैटरी कितने हजार mAh तक जाता है, क्या 5,000 पे स्टक कर दिया जाता है, 5,500, 6,000, ये भी देखने वाली बात होगी। रैम तो डेफिनेटली गेमिंग फोन है तो 12 GB 256 GB तो आप फिक्स मानिए, इससे ऊपर भी आ सकता है। ZTE का S30 Pro, ये बेसिकली ZTE Exon S20 Pro का अपग्रेड वाला फोन है। इसमें आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 144 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले मिलेगा और काफी अच्छी बात है क्योंकि ये जनरेशन 2 है, इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है। तो अब हमें ये देखना होगा कि कंपनी ने कितनी इंप्रूवमेंट की है अपने इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा सीरीज के लिए। ओप्पो का फोल्डिंग फोन जो है वो जून के एंड तक लॉन्च हो सकता है नया लीक के अकॉर्डिंग, और ये जो लीक दिख रहा है काफी कुछ हुआवे के मेट एक्स सीरीज से
मिलता जुलता लग रहा है। अब देखना ये होगा कि ये फ्रेश लीक है कि कुछ नया क्रिएटिविटी ओप्पो लेके आता है। अगर आपको मेरा फोन पर वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना भी है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इसी तरीके की न्यूज़ के लिए मेरे चैनल पे रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।